जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम प्रभु का। स्वामी जी महाराज सत्संग सुनाते हुए बताए, कबीर साहब ने कहा कि यदि सोने के कलश में भी शराब रखी हो तो साधु संत उसको भी अच्छा नहीं कहेंगे। इस्लाम धर्म कहता है कि जिस्म के जिस भी भाग पर शराब का एक कतरा भी गिर जाए तो उसे भी जला देना चाहिए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि गंगा जल से भी अगर शराब बनाई जाए तो संत इसे भी स्वीकार नहीं करेंगे। जहाँ धर्म शराब के इतना खिलाफ हो, साधु महात्मा संत फकीर औलिया पैगंबर शराब की इतनी निंदा करते हो, वहीं लोग शराब के नशे में डूब रहे तो होगा क्या। परिवार दुखी, समाज दुखी, देश दुखी और मानो दुखी हो जाएगा। अपराध और हिंसा बढ़ जाएगी। लड़ाई झगड़े इसी सीमा तक बढ़ेंगे कि अपना खून भी नहीं पहचानेगा कि ये मेरा भाई है, ये मेरा बाप है, ये मेरा बेटा है, मित्र है, बहन है, अड़ोसी पड़ोसी है। अपराध और हिंसा की बाढ़ इसलिए आई है कि शराब पानी का पर्याप्त बनकर जन जीवन को प्रभावित कर गया और अब तो पान बीड़ी सिगरेट की तरह शराब का पाउच पैक भी बिकने लगा। होगा क्या देश के नर नारियों का, बच्चे बच्चियों का इस पर ध्यान देने की किसी ने ना तो किसी ने जरूरत समझी और ना ही विचार किया। हमें सुख सुविधा मिल जाए, सामान धन दौलत मिल जाए, इसके लिए चाहे जो भी करना पड़े। ऐसी घटनाएं सुनने को मिली कि रूह कांप गई। नादिर शाही भी पीछे रह गई। स्वतंत्रता का ऐसा अर्थ भोली भाली जनता को समझाया गया कि सब बौखला गए। मिला किसी को कुछ नहीं, जो मिला उससे हर वर्ग त्रासित हो गया। शराब मिली, लूटपाट हिंसा मिली, लूट फरेब मिला। अपने अपने स्वार्थ की मृग मरीचिका में सब भागे। धर्म को साधु महात्मा, धर्म पुस्तक, सत्य न्याय को सभी ने पहले ही अपने से दूर कर दिया। साथ ही अहिंसा से मिली आजादी का ऐसा दुरुपयोग किया गया कि सत्य, अहिंसा, न्याय, सदाचार, चरित्र इन सब की धज्जियां उड़ गई। अब जो है वह कहने का क्या है, अब तो सब भूत भोगी है। शराब ने देश को तो गिरवी रख दिया, मंदिर मस्जिद का भी अपमान कर दिया। राम और कृष्ण जैसे योगी पुरुष को भी निंदा कर दी। इससे घर घर दुखी हो गया। बाबा जी के पास ऐसे ऐसे लोग अपने दर्द लेकर आते हैं, जिससे पता चलता है कि माँ बाप बेटे के श्राप से दुखी, बेटी के श्राप से दुखी, पत्नी पति के श्राप पीड़ित, पति पत्नी के श्राप से पीड़ित, ऐसी अड़ोसी पड़ोसी के श्राप से परेशान है। ऐसी घटनाएं लोग बाबा जी को सुनाते हैं और रोते हैं, जिसे सुनकर रोमांच हो जाता है। क्या यही भारत धर्म क्षेत्र कर्म क्षेत्र है? क्या हम इसी भारत के लिए गर्व करें कि हम भारतीय हैं? कुछ ऐसी घटनाएं सुनने को मिली कि दिल दिमाग झकझोर उठा कि शराब का बढ़ता दौर क्या मानवता को निगल कर ही दम लेगा। बाबा जी के पास एक स्त्री आई और रोकर बोली, महाराज मेरा पति शराब पीकर आता है, मुझे मारता है, बच्चे को मारता है, यहाँ तक कि मेरे मुंह में पेशाब कर देता है। इससे किसी तरह से मेरा और मेरे बच्चे का साथ छुड़ा दीजिए। दूसरी घटना जो हाल ही में घटी, एक आदमी शराब पीकर आया अपने घर पर, बुद्धि विवेक खत्म और बेटी की पहचान खत्म हो गई।
परिणाम स्वरूप जो होश आई तो अपने आप को गोली मार लिया। तीसरी, एक वृद्ध आए, उन्होंने अपने करुण गाथा सुनाई कि मेरा बड़ा बेटा शराब बहुत पीने लगा। मैंने मना किया तो मारपीट को तैयार। उसने अपने छोटे भाई को मार डाला और अब मुझे को भी मार डालने की धमकी दे दी है। मैं आपके पास भाग आया, अब घर वापस नहीं जाऊंगा, यहीं कहीं कोठरी लेकर जीवन गुजारा करूंगा। इन सब से हृदय विदारक घटना एक सत्संगी ने मथुरा में बताई, जो उसके इलाके में घटी थी। मिलिट्री का एक अधिकारी कुछ दिन पहले रिटायर होकर अपने घर आया था। उसका एक ही बेटा था। क्या हुआ दोनों में यह तो नहीं मालूम, पर उसने बेटे ने 4-6 बदमाशों को घर पर बुला लिया। शराब का दौर चला। फिर उस बदमाशों ने उस बूढ़े अधिकारी के साथ जोर जुलूम किया और बुरी तरह से कोच कर घायल किया। इतना ही नहीं, उसका लिंग काट कर उसके मुंह में ठूस दिया। दूसरी तरफ उसका बेटा अपने घर के पीछे बैठा शराब के पैक पर पैक चढ़ाया जा रहा था, ताकि उसका खून कहीं पिघल न जाए। सत्संगी भी उस लाश के चश्मदीद गवाह थे। उन्होंने कहा कि ऐसी हालात देखकर पत्थर भी पिघल जाता, पर बेटा नहीं पिघला। आप ही बताइए, शराब की और कौन सी पराकाष्ठा हो सकती है? कौन सी चरम सीमा इसकी निर्धारित की जा सकती है? आप सब सोचे समझे। 75% अपराध, हिंसा, कत्ल की वारदातें शराब पीकर ही होती है। सामान्य स्थिति में कोई भी इंसान इतना कठोर नहीं हो सकता। बाबा जी ने 1964 में बनारसी में ज्ञान वापी के मैदान में कहा था कि अगर तुमने शराब मांस ना छोड़ा तो ऐसी ऐसी वारदातें होगी जिसको तुम कभी सोच भी नहीं सकते हो। तुम्हारे सामने ही भयंकर अमनीय घटनाएं हो जाएगी, तुम कुछ नहीं कर सकोगे। देशवासियों, आप ठंडे दिल दिमाग से विचार करें। अगर शराब पीना सब लोग छोड़ दे तो राजनीति का जो हवा खड़ा है वह खत्म हो जाएगा। राजनीतिक धराशायी हो जाएगी। उग्रवाद, जातवाद, अध्यात्म व्यवस्था क्या है सबकी समझ में आ जाएगा। सच्चाई अपने आप उड़ जाएगी। आपके खत का जवाब अशोक जी, मन का रोना तो सबको है। मन संसार की चीजों को चाहता है, वह दरवाजे पर बैठकर कुछ करना नहीं चाहता, जैसे स्वामी जी ने बताया है। लेकिन आपको हाजिरी तो रोज देनी ही पड़ेगी। मन यदि संसारी दरवाजे पर न बैठे तो भोगों में न उलझे। हम सुख की तलाश में करते हैं, किंतु दुनिया में सुख है ही नहीं। सुख का रास्ता हमारे पास है, परंतु सत्संग में यह मालूम होने पर भी इस बार गिर जाते हैं। मन की चर्चा आपने की है, तो स्वामी जी ने 1 सितंबर 93 को जो सत्संग किए वह मन पर ही था, जिसे संक्षेप में दिया जा रहा है। ये मन चंचल है, जरा में भक्त बनता है, जरा में तूफान खड़ा कर देता है। घर घर में लड़ा देगा, मार काट करा देगा, कोहराम मचा देगा। इसको कोई बस में नहीं कर पाया। लोगों ने बड़ी कोशिश की, बड़ा तप किया, लेकिन इसे कोई बस में नहीं कर सका। जड़ा में ये भाग खड़ा हुआ। संतों ने इससे मन की खोज की। उन्होंने यह देखा कि यह मन अगर वश में आएगा तो शब्द से, नाम से। इसीलिए उन्होंने शब्द की नाम की कमाई बताई। धीरे धीरे इसे रोककर शब्द की कमाई
करो, उसे सुनो तो भागेगा, फिर लगेगा भागने का उसका स्वभाव है, वह तो भागेगा ही, लेकिन तुम रोको, भाग जाए तो फिर पकड़ कर ले आओ और गुरु युक्ति के अनुसार उसे शब्द के सुनने में लगाओ। इस तरह से करते करते उसे जब शब्द में रस आने लगेगा तो अमृत पी पी कर मस्त हो जाएगा। यह उसी मस्ती के स्थान ब्रह्म पद से आया हुआ है और अपने उसी आनंद की तलाश में है। आनंद नहीं मिलता है तो भागता रहता है, जब उसकी अपनी मस्ती मिल जाए तो शांत हो जाएगा। शब्द को सुनो, उसको गुनो। गुनने का अर्थ है छोटा, क्योंकि शब्द तो बहुत आ रहे हैं, लेकिन जो धुन तुमको बताई गई है उसको तो तुम्हें छटना होगा, छांट कर उसमें लगना होगा। जब तक अपना धुन छाटोगे नहीं तो लय किस में होगा। जीवात्मा शब्द में लय होना चाहती है। जय गुरुदेव।